नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर 1 के लिए रहने वाला है। तो साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों को देखा है, जो कि प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथियों, आज हम लोग 10 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है साथियों, तो प्रश्न संख्या 11 आपके सक्षम प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया साथियों, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। ठीक है साथियों, वह निम्नलिखित में किसे चुनेगी? तो जैसे कि आपको पता ही होगा साथियों, सीटेट एग्जाम पूर्णतः आपके बुद्धि पर, आपके समझ पर निर्भर है। उसी के आधार पर आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया साथियों, फोन कॉल, प्री रिकॉर्ड वीडियोज और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है साथियों, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से तीसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और चौथे नंबर ऑप्शन पे दिया गया साथियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल। ठीक है साथियों, यदि बात करें संप्रेषण का सबसे अच्छे माध्यम की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और फोन कॉल। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से चौथा नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संस्था के उपयोग को दर्शाती है, तो निम्नलिखित में कौन पूरा करेगा थीम भोजन? थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संस्था का उपयोग को दर्शाती है, तो थीम भोजन किसको दर्शाएगी? साथियों, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया आपको कृषि फॉर्म, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है जंगल, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है दुकानदार और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है किसान। साथियों, यहाँ पे थीम भोजन कृषि से संबंधित होगा, कृषि फॉर्म से संबंधित होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर पहला ही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देखें साथियों, उससे पहले आपको एक बात और बता दें, कोई भी डाउट्स रहता है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, आपसे पूछा गया है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहन करता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन में दिया गया है आपको, खोजपूर्ण प्रश्न होगा, कंडीशनिंग प्रश्न होगा, चेनिंग प्रश्न होगा या परीक्षण और त्रुटि प्रश्न होगा। साथियों, आप प्रश्न को एक बार पुनः समझ लीजिए। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने की चर्चा हो रही है, तो साथियों यह खोजबीन पर आधारित होगा, अर्थात ऑप्शन संख्या 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं उसके बाद 14 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, अनीता परिवार थीम को बढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में कौन उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? साथियों, तो यह भी आपके समझ पे आधारित प्रश्न है। ऑप्शन के अनुसार आप इसके उचित शीर्षक का चयन कर सकते हैं। पहले नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है साथियों, परिवार घुमंतु परिवार। दूसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है साथियों, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त। तीसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है साथियों, परिवार एक परिवार के भीतर संबंध इकाई के रूप में। और चौथे नंबर पे दिया गया है साथियों, परिवार संबंधित लिंग, भूमिका, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक। साथियों, यहाँ पे अनिता अपने परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, तो इसका सबसे उचित जो शीर्षक होगा साथियों, ताकि परिवार से संबंधित सभी तथ्यों का चर्चा हो सके, चौथा नंबर ऑप्शन में दिया गया साथियों, परिवार संबंध, लिंग, भूमिका, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से चौथा नंबर ऑप्शन जो होगा उचित शीर्षक होगा, ताकि साथियों सभी पहलुओं की चर्चा उचित प्रकार से हो सके। तो आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बात बता दें, यदि आप सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, और साथियों अपने एग्ज़ाम को अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाइंग करना चाहते हैं, अच्छे अंकों के साथ साथियों क्वालिफाइंग करना चाहते हैं, तो साथियों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए साथियों कंप्लीट पीडीएफ आपके टॉपिक वाइज थ्योरी होंगे साथियों, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन होंगे साथियों, और जो भी संभावित प्रश्न होंगे आपके एग्जाम के लिए तैयार किए गए साथियों, सभी कुछ आपको मात्र 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे।
उसके लिए साथियों आपको हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके ज़रूर बताना है। यदि आप कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं आपकी एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, तो इस दिए गए नंबर पर साथियों आप कनेक्ट करके सारा कुछ पीडीएफ साथियों जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्लास के नोट्स होंगे, सभी कुछ आपको बिल्कुल 49 रुपीज़ में साथियों अर्थात 49 रुपये में दे दिए जाएंगे। तो साथियों यदि आप चाहते हैं कि दिसंबर में होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में आप अच्छे अंकों के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और समय रहते हुए साथियों सही मार्गदर्शन पाए, तो उसके लिए इस नंबर पर कनेक्ट करके ये सारा कुछ पीडीएफ जरूर खरीदें। और साथियों अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिए। चलिए देख लेते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को। प्रश्न संख्या 15 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का प्रयोग करना पसंद करती है। ठीक है साथियों, उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए कौन सा तर्क सबसे उपयुक्त है दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया साथियों, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों के स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना। और दूसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया साथियों, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया साथियों, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विभिन्नता के बारे में जागरूक बनाना। चौथे नंबर पे दिया गया साथियों, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। सही विकल्प चुनिए। साथियों इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि बी और सी होगा, ए और बी होगा, या बी सी डी होगा, या साथियों ए सी डी होगा। तो साथियों यदि अगर बात करें यहाँ पे सही उत्तर की, तो ऑप्शन संख्या बी के रूप में कुछ उचित तथ्य आपको दिया गया है। उसी प्रकार साथियों ऑप्शन नंबर सी में भी आपको उचित प्रकार का तथ्य दिया गया है, और डी भी साथियों बिल्कुल सत्य की चर्चा कर रहा है। तो इस प्रकार से साथियों बी, सी और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त कथन के लिए बिल्कुल उचित और सटीक बैठता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी। आपकी 15वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है साथियों, कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों ऑप्शन देख लीजिए, आप ऑप्शन देख के समझ सकते हैं आप किस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन संख्या 1 में आपको दिया गया है, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरे नंबर ऑप्शन पर दिया गया साथियों, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तीसरे नंबर ऑप्शन पर दिया गया साथियों, विषय की मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना। और साथियों चौथे नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो साथियों यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों इस प्रकार से चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 17 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? चलिए साथियों इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन संख्या 1 में आपको दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तु डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। साथियों इस प्रश्न का सटीक उत्तर वही होगा जो आपके तर्क के अनुसार एनईपी 2020 साथियों के तौर पर सटीक बैठता हो, जो बच्चों के लिए सुलभ हो और उसके सीखने के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ कुछ नई चीज़ सीखे, और साथियों खोजबीन पर आधारित हो, वही आपका सटीक उत्तर होगा। तो साथियों यह भी निष्कर्ष आपको दिया गया है। और दूसरे और नंबर ऑप्शन पे दिया गया है, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, ये बता देना। तो साथियों यह तो कभी भी नहीं होगा। बच्चों को कुछ ऐसा सिखाना है जिससे खोजबीन आधारित कर सके और चिंतन के आधार पर साथियों अपना तर्क निकाल सके। तीसरे नंबर पर दिया गया साथियों, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। और चौथे नंबर पर दिया गया साथियों, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो साथियों यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साथियों यह खोजबीन पे आधारित उत्तर है। और साथियों विद्यार्थी रचनात्मकता के आधार पर कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, साथ ही साथ प्रयोग भी करेंगे साथियों। तो यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है साथियों। तो अभिकथन ए के रूप में आपको दिया गया है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचानना, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया
कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। और साथियों कारण 8 के रूप में दिया गया है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो साथियों उसके बाद देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया साथियों ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया साथियों ए और आर दोनों सही है, और जो आर है साथियों ए की सही व्याख्या करता है। तो साथियों बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन संख्या 2। जो आपको कहा गया है अभिकथन और कारण के रूप में, उसमें आर भी सही है और ए भी सही है साथियों, और आर जो है ए की उचित व्याख्या भी करता है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 19 को देखिए, उससे पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि समय रहते हुए भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। उसके अलावा साथियों आपको एक बात और बताई गई थी, यदि आप दिसंबर में होने वाले सीटेट 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं साथियों, और उसके लिए कंप्लीट पीडीएफ साथियों, पीडीएफ और क्लास के नोट साथियों आपको चाहिए, और साथियों आप उसमें टॉपिक वाइज थ्योरी को देख सके, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख सके, और साथ ही साथ संभावित प्रश्न साथियों जो भी आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न रहेंगे वो सारे प्रश्न साथियों आपको मिले, तो उसके लिए काफ़ी कम प्राइस में आपके लिए सारा कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन और साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी आपको सभी कुछ दिया जाएगा मात्र 49 रुपीज़ में। उसके लिए आपको हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करना है साथियों। व्हाट्सएप के माध्यम से साथियों काफ़ी कम फी में मात्र 49 रुपीज़ में ये सारा कुछ पीडीएफ दिया जाएगा, चाहे आपका सीडीपी हो साथियों, मैथ हो, चाहे लैंग्वेज 1 की बात करें, लैंग्वेज 2 की बात करें, और साथियों चाहे ईवीएस हो, और साथियों प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और जो भी हमारे द्वारा संभावित प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सारा कुछ आपको बिल्कुल मिलेगा साथियों। चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 19 में साथियों आपसे पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय जोर देना चाहिए। किस पे जोर देना चाहिए साथियों? आप एक शिक्षक के रूप में प्रश्न पत्र मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक जोर किस पे देंगे? चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। साथियों यह लंबाई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको प्रश्न पत्र लंबा हो या छोटा उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरे में दिया गया साथियों प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य कवरेज। और तीसरे नंबर पे दिया गया साथियों प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री। साथियों चौथे नंबर पे दिया गया प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो साथियों लंबाई से और कुल अंक से भी उतना मैटर नहीं करता है साथियों। यहाँ पे जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य कवरेज आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि साथियों ईवीएस के प्रथम वीडियो में हमने 1 से 10 तक प्रश्नों को देखा था, और इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 10 से साथियों 20 तक के प्रश्नों को देखा। इसी प्रकार से लगातार आपके प्रीवियस ईयर का वीडियो आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से साथियों आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आप भी अपने एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। चलिए अंतिम नंबर प्रश्न को देख लें। अंतिम नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? यहाँ साथियों नेगेटिव पूछा गया आपको, तो ऑप्शन भी नेगेटिव ही खोजना है। ऑप्शन संख्या 1 में आपको दिया गया साथियों अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर दूसरे पे दिया गया साथियों देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। और चौथे नंबर और साथियों तीसरे नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। और साथियों चौथे नंबर ऑप्शन पे दिया कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। साथियों यहाँ पे यदि बात करें सही उत्तर की, कक्षा 3 के ईवीएस में कौन सा परिणाम नहीं होना चाहिए साथियों, कौन सा परिणाम नहीं होना चाहिए अधिगम प्रतिफल का, सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन संख्या दूसरा। ऑप्शन संख्या दूसरा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, जिसमें देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। भेदभाव तो साथियों आपका नेगेटिव वर्ड होता है। आपके सीटेट एग्जाम में भेदभाव आपको जहाँ भी दिख जाए साथियों वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है, उसे आपको काट के ही चलना है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन संख्या दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपने कुछ नया चीज़ जरूर सीखा होगा। इसी तरह के प्रतिदिन प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, जो भी आपके मित्रगण सहपाठीगण हैं। और साथियों कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। उसके अलावा साथियों PDF से संबंधित सारे तथ्यों की जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर लें। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।